कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक है। अरसिम, वो आग कैसे लगी थी? अजीब अरेंजमेंट थी यार, शॉर्ट सर्किट हो गया। कैन यू बिलीव दैट? नो, आई डोंट बिलीव दैट। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने जबरदस्ती अपने साथ पकड़ लिया और मुझे हिलने नहीं दे रहा। सुनैना, ये महज एक हादसा था। हादसा नहीं था, हादसा नहीं था ये। अगर हादसा था तो वहां पे कितने लोग थे? बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें याद है गाड़ी में सिर्फ मेरा ही दुपट्टा क्यों अटका, बाकी किसी दूसरे का क्यों नहीं अटका? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई चाहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊं। अगर मैं आ गई हूं तो अब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। I'm sorry, but मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये बताओ कि जब मुझे आग लगी थी तब शाजिया भाभी कहाँ थी? वहीं पर हमारे पास थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब मुझे आग लगी थी तब शाजिया भाभी मेरा तमाशा देख रही थी। उनको अच्छा लग रहा था। क्या तुम जानती हो तुम्हें किसने बचाया? हाँ, तुमने। नहीं, शाजिया भाभी ने। खुदा ना ख्वास्ता अगर शाजिया भाभी वहां पर ना होती तो कुछ भी हो सकता था। तुम्हें सुनैना, I'm sorry. Just... It's okay. तुम ठीक हो, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? I love you. Love you too. उसे बचाकर अपना खेल खुद ही बिगाड़ लिया है तुमने। हाँ, क्योंकि मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मकसद हासिल करने के लिए किसी की जान नहीं लेना चाहती। मर्द की मोहब्बत हुस्न की मोहताज होती है। अपने अंदर से हमदर्दी खत्म कर दो। एक बार अगर उसका चेहरा जल जाता तो करीब आना तो दूर की बात, वो सुनैना के साय से भी दूर भागता। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से निकल जाती। नहीं, अरसिम की मोहब्बत सुनैना के हुस्न का मोहताज नहीं है। कोई और ही मोहब्बत है जो मुझे भी नहीं समझ आती। अगर हम उसे मार भी देते हैं ना तो अरसिम के दिल में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, और वो मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। कोई और रास्ता है, कुछ और उसे हासिल करने का तरीका, कुछ भी।
तो फिर मैं जिस तरह कहता हूं उस तरह करती रहो, समझी? वरना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। अगली बार आओ तो इसे लेती आना। ये सब आसान नहीं है ढूंढना। अरसे मेरा हो जाएगा अगर ये सब ले आऊं तो। अपने अंदर से हमदर्दी खत्म कर दो, सुनैना की परवाह करना छोड़ दो, दुश्मन बन जाओ उसकी, वरना अपने महबूब को नहीं पा सकोगी। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। पहले निकाह में किसी को नहीं बुला सके और तो और वलीमे में ये हादसा हो गया। वो वक्त मुझे याद आता है तो मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस अल्लाह ने बड़ा करम किया, लगता है हमारी कोई नेकी काम आ गई। अल्लाह ने सबको महफूज रखा। अच्छा तुम जरा पता करो कि सारिम सदके का बकरा लेकर आया है कि नहीं। अभी कहाँ अम्मी, भाई कह रहे थे कि वो लंच ब्रेक में निकलेंगे और घर पर आकर छोड़ जाएंगे। ऐसे अम्मी एक बात पूछूं आपसे, आपने बिला वजह शाजिया के लिए सदके के बकरे का कह दिया क्यों? अरे देखा नहीं किस तरह से सुनैना को बचाया उसने। मेरे बच्चे के हाथ जलते जलते रह गए। सारे ड्रामे हैं उसके अम्मी, अंदर से तो उसका दिल चाह रहा होगा कि बस रहने दे, आपने कौन सा मेरी बात का यकीन कर लेना। नहीं नहीं, अरे बोल दो जो बोलना है। तुम्हारे पेट में वैसे कोई बात तो टिकती नहीं है। किसी और के सामने शर्मिंदा होने से तो बेहतर है ना कि मेरे सामने ही बोल दो, मैं ही कड़वा घूंट पी लूं। अच्छा ठीक है अम्मी, अब इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। नहीं कहती मैं कुछ, दिल के दिल में ही रखूंगी। खैर अभी तो तुम चुप हो जाओगी, घंटे बाद फिर ऑल फॉल बकना शुरू कर दोगी। कोई पेट में बात रुकती भी है तुम्हारी? वैसे एक बात कहूं आपसे अम्मी? बोलो। रहने दो। शाजिया कहाँ गई है सुबह सुबह? तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे पूछते हैं कि तुम सुबह सुबह यहाँ जो मुंह उठा के चली आती हो। लो अम्मी, अम्मी इसमें मेरी बात कहाँ से आ गई? क्यों, तुम किसी की बहू नहीं हो क्या? रात जब से अस्पताल से हम आए हैं, मजालो शाजिया ने एक बार भी जाकर सुनैना से पूछा हो कि उसका हाल कैसा है? और कोई एतराज है शाजिया पर तो वो भी फरमा दो। नहीं बस यही। वैसे अपने माँ बाप के घर गई है वो, और सारिम को बता कर गई है। बेहतर होगा तुम अपनी चोंच बंद ही रखो, समझी तुम? बोलो, तुम कैसे यहाँ का रिश्ता भूल गई भाई? देवर की शादी में तो तुमने मुझे बुलाया नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि और भी वैसे रिश्तेदार हैं जो इस बात पर खफा है। वैसे अच्छा हुआ कि तुम नहीं आई। क्यों, खाना कम पड़ गया था क्या? नहीं, आग लग गई थी स्टेज पर। कैसे? पता नहीं, हम लोग भी इसीलिए परेशान है कैसे। खैर मुझे ना ये सब कुछ चाहिए। हड्डियाँ? तुम्हें इंसान की हड्डियाँ क्यों चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी कजिन को चाहिए। वो मेडिकल की स्टूडेंट है ना। अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ले ले। हाँ, वो लेकर आई थी, उसके कॉलेज वालों ने उसे इशू की थी, लेकिन वो घर लाते लाते ऐसा मसला हो कि वो हड्डियां टूट गई।
अब उसे वापस जमा करवानी है, इसलिए बेचारी बहुत परेशान है कि पता नहीं वो कॉलेज में आके क्या जवाब देगी। ओह, तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो कह रही थी कि जितने पैसे लगेंगे वो दे देगी। अच्छा, चलो मैं देखती हूँ, मुझे 1-2 दिन का वक्त, मैं तो बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, आप चाय पीते। आओ हाथ फेरो बेटा। अम्मी दूर से ही ठीक है ना, बस लगा दिया। अरे बेटा कुछ भी नहीं कहेगा, देखो बस सर पे हाथ फेर दो इसके, बस सदके का बकरा है, इसके सर पे हाथ फेरना जरूरी है। आओ शाबाश, आओ, कुछ नहीं कहेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना बेटा, आ जाओ, बस इतनी सी बात थी। लो शाजिया भी आ गई। ओ ये सब बेटा इस बकरे पर तुम हाथ फेर दो, ये सदके का बकरा है। शाबाश, इसके सर पे हाथ फेरो। सबके के बकरे? अरे फेरो ना बेटा। हाँ, और ये जो तीसरा बकरा है ना, ये अरसिम के लिए है। उसका भी हाथ फिरवा के इन तीनों बकरों को यहीं पर रात भर सेहन में रखना है और सुबह मदर से भिजवा देना ज़िबा करवा के। और ये जो बकरे हैं ना, ये सारिम लेकर आया है। अच्छा, मैं जरा चादर उतार के आती हूँ। ये क्या सारी रात यहीं पे रहेंगे? ये सारी रात बेटा यहीं पर रहेंगे। ये सदके के हैं ना बकरे, इनको घर में रहना जरूरी है रात भर। तो इनको तो स्मेल भी आएगी पूरे घर में। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। हेलो, शाजिया बात कर रही हूँ। बोलो। वो ये लोग बकरे लेकर आए। बकरे? हाँ, मेरी सास ने कहा है कि सदके के बकरे लाने से बला टल जाती है। ठीक ही तो कहती है। गायब कर दो उन्हें। गायब? कैसे? गायब कर दो उन्हें। तुम्हारा सर दर्द है ये, सिद्धी सी बात समझ लो। अगर ये सदका दे दिया तो उनके लिए सब सीधा और तुम्हारे लिए सब उल्टा हो जाएगा। समझ रही हो ना? हाँ ठीक है, लेकिन हेलो हेलो हेलो, अगर ये सदका दे दिया तो उनके लिए सब सीधा, तुम्हारे लिए सब उल्टा हो जाएगा। गायब कर दो उन्हें।
बकरे बकरे कहाँ चले गए? गेट पे कौन है? अरे, बकरे के अरसिम 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 अरसिम, क्या बात है अम्मी? बेटा वो बकरे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं, इधर ही कहीं पर होंगे। अच्छा 1 मिनट, मैं देखता हूँ। शाजिया, अरे सारिम कहाँ है बेटा? वो नहीं आया नाश्ते पर? फूफू ने सुबह जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए सुबह ही सुबह नाश्ता करके जल्दी निकल गए। अच्छा, तुम्हें पता चला रात क्या हुआ? नहीं, मुझे पता नहीं चला, लेकिन आवाजें आ रही थी आपकी आवाजें सुन के कमरे से बाहर भी आई थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वापस अंदर चली गई। क्या हुआ था रात को? अरे बेटा, सदके के बकरे जो हैं वो घर से गायब हो गए। मुझे ऐसी आवाज आई खटपट की, मैंने आके सहन में देखा वो बकरे गायब थे। अरसिम को बुलाया, उसने भी आके सब जगह देखा, मगर पता नहीं कहाँ चले गए। बकरे कहाँ जा सकते हैं? अल्लाह जानता है कि क्या क्या होना बाकी अभी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ? आओ। सुनैना, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बनाया, चीज ऑमलेट। थैंक यू भाभी। अरे वाह, ऑमलेट? अरे नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी प्लेट में, अपना खाओ। अपना खाओ। हाँ, मेरे लिए बनाइए। एज लॉन्ग एज मैं फ्रेंच ऑमलेट खा रहा हूँ, अपना हो या तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? अच्छा,
क्या हुआ सुनैना? क्या हुआ? सुनैना इसमें भी अभी कोई इसमें अभी किसी जानवर का पंजा था। अभी इसमें अभी था, इसी में था। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? अरे बेटा, इसमें था। नीचे देखो, सिर्फ नीचे देखो। अरे बेटा कुछ नहीं है। नहीं है कुछ। था, अभी था। अच्छा अंसिम था, इसमें था अभी। देखो कुछ नहीं है प्लेट में, तुम्हारा वहम है। कैसे हो सकता है? कैसे? अरे बेटा वहम होगा तुम्हारा। वहम नहीं है मेरा, मैंने अभी देखा है। अभी देखा मैंने। अच्छा कमरे में चलो, आओ मैं तुम्हारा नाश्ता मान लेके आती। कुछ नहीं है बेटा, देख लो अरसिम। अच्छा बस तुम देखो एक दफा फिर। अच्छा कमरे में आओ। अच्छा अच्छा अभी जाके देखो उसे। क्या मैं बात करूं उससे? क्या हुआ भाभी? क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं उसे समझाऊंगी, तुम परेशान मत हो। थैंक यू। तबीयत कैसी है बेटा? अब बेहतर हूँ मैं। मामा आप लोग आए क्यों नहीं दोबारा? घर वापस आ गए हम लोग। वाकई में? कब आए आप लोग? आज ही, कल ही मौलाना साहब ने बताया है कि अब ये घर इन चीजों से पाक है, हम घर आ सकते हैं, तो हम फौरन आ गए। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तो आप आ जाती ना मुझसे मिलने, मैं भी आप लोगों से बहुत उदास हूँ। उदास तो अब भी लग रही हो। सब खैरियत है ना? हाँ बस सब ठीक है, बस अभी भी थोड़ा बहुत डर लगता है। मौलाना साहब ने तुम्हारे लिए तावीज़ और नक्श दिए हैं, जब हमारा चक्कर लगेगा तो हम दे देंगे तुम्हें, फिर इंशाल्लाह डर नहीं लगेगा। ठीक है, प्लीज आप लोग जल्दी आइएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डर गई? नहीं, I'm sorry। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। सुबह टेबल पर जो कुछ भी देखा, मेरा मतलब है
क्या वाकई वो सब कुछ देखा या फिर वहम था? नहीं, वहम नहीं है वो मेरा। मैं कितनी दफा सबको बताऊं मेरा वहम नहीं था। मैंने वाकई में टेबल पे वो खून देखा। मुझे वो बताते हुए भी घिन आ रही। पता नहीं क्यों इस पूरे घर में मेरा कोई यकीन नहीं करता। मैं तुम्हारा यकीन करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारा यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी तुम बता रही हो, जो कुछ तुमने देखा, उससे कई गुना और कई ज्यादा मैंने देखा है। ऐसी ऐसी चीजें, इतनी अजीब सी चीजें कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा है और सुना भी है। मैंने कितनी बार मैंने कोशिश की कि मैं सबको बताऊं, अपनी बात का यकीन दिला सकूं। कोई मेरी बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कितनी बार उन चीजों को देखने के बाद आवाज देने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कहीं अंदर दब जाया करती थी। और एक दो बार सारिम भी कहा, लेकिन सारिम जब तक आते, देखते, कुछ चीजें ही गायब हो जाती थी। कुछ चीजों का नामो निशान तक नहीं होता था। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस डर से मैं किसी को कोई बात नहीं बताती थी। यहाँ तक कि सारिम को भी नहीं बता पाती थी। लेकिन जी पीर साहब आइए। आइए।